कौन है गोवर्धन? साक्षात नारायण, साक्षात श्री कृष्ण ही गोवर्धन है। आप सब कल नंदगांव बरसाना गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विद्यमान हैं यहाँ एक साथ। ब्रह्मा जी हैं बरसाना पर्वत, भगवान शंकर हैं नंदीश्वर पे जो विराजमान है वह नंदगांव, और भगवान विष्णु हैं श्री गोवर्धन नाथ, श्री गोवर्धन जी तीनों यहाँ पर विराजमान है, जिनका दर्शन आपने किया। गो माने इंद्रियां, गो कहते हैं हमारे इंद्रियों के कुल को, और गोवर्धन का सही अर्थ है कि जो हमारी प्रत्येक इंद्रिय का कृष्ण चरणार विंदों में वर्धन कर दे, वही गोवर्धन है। दूसरा, अगर अखंड ब्रजवासियों की बात करें तो श्री गोवर्धन जी जैसा अखंड ब्रजवासी कोई नहीं है। श्री गोवर्धन जी का कुछ लोग कोई अंश ले जाते हैं, कोई टुकड़ा शिला कुछ मिल जाए तो उसको ले जाते हैं संग, यह सही नहीं है। हमने तो दसियों ऐसे उदाहरण देखे हैं अपने जीवन में कि जिनको ले जाते समय वे पहुंच नहीं पाए। अभी मुरादाबाद से कुछ भक्त पधारे, बस आई, परिक्रमा लगाई गोवर्धन की, और एक माता ने कोई अंश जो है वो बैग में रख लिया गोवर्धन जी की शिला को और चल पड़ी। जैसे ही ब्रज की सीमा बस पार करने वाली थी मथुरा से आगे एक्सप्रेसवे की ओर, वैसे ही कई जगह तो एक्सीडेंट होते बचा गोवर्धन से मथुरा तक ही। उसके बाद बस जो है वो बंद हो गई। खूब प्रयास किया सबने स्टार्ट करने का, सब कुछ किया। रात्रि में फोन आया हमारे पास 2:30 बजे। उस समय हम एयरपोर्ट पे थे, श्रीलंका जा रहे थे, कथा थी, पिछले वर्ष अक्टूबर की बात है। तो हमने कहा इस वक्त फोन कैसे कर रहे हैं, ये तो हम जग रहे थे तो उठा लिया। बोले ऐसी ऐसी स्थिति है, हम सब आए थे, वृंदावन भी आए थे, उस दौरान दर्शन करके गए थे, हम लौट रहे थे और गाड़ी जो है वो बंद हो गई, एक्सीडेंट होते बचा, ये हुआ वो हुआ। हमने कहा कहां से आ रहे हो? बोले गोवर्धन से। मैं जरूर गोवर्धन जी का कोई ना कोई स्वरूप आप लेकर जा रहे होंगे। अब बोले 65 लोग हैं बस में, कैसे पता चले? मैंने कहा सबको प्रेम पूर्वक समझाओ, ये गलती एक कर रहा है, परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। समझाया तो उस बात माता को बेचारी को समझ में आया, उसने निकाल के दिया, ये इतना बड़ा टुकड़ा हम गोवर्धन जी का ले जा रहे हैं। फिर फोन आया, हाँ मिल गया, बैग में माता ने रख रखा था, अब क्या करें? मैंने कहा कहाँ से लाए, वहां छोड़ के आओ। बोले यह भी संभव नहीं है, 2:30 बज रहे हैं, पूरी बस है और वापस नहीं जा सकते, बहुत दूर आ गए, क्या करें? मैंने कहा ब्रज की सीमा में हो या बाहर हो? बोले ब्रज की सीमा ही क्रॉस कर रहे थे। मैंने कहा पास में कोई मंदिर, कोई देव स्थान देखो, वहां जाकर इन्हें पधराओ, खूब क्षमा मांगो, बार बार दंडोत करो गोवर्धन महाराज को, बहुत बड़ा अपराध हो गया, निश्चित ही कल्याण होगा। बोले फिर एक्सीडेंट हो गया एक्सप्रेसवे पे तो कोई बचेगा भी नहीं। अरे मैंने कहा अभी से ऐसा क्यों सोच रहे हो? और बोले गाड़ी भी खराब है तो वापस भी नहीं रखने जा सकते। तो मथुरा के समीप ही राया के लिए जो रोड गया है उस पर कोई छोटा सा मंदिर उनको मिला आसपास, वहां पर उन्होंने स्थापित किया। बिल्कुल सत्य घटना, इसी वर्ष पिछले 2024 की अक्टूबर की। वहां पर उन्होंने स्थापित करके क्षमा मांगी, और जैसी बस में आए चाबी लगाती गाड़ी स्टार्ट हो गई। फिर फोन आया, महाराज जी गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने कहा गोवर्धन नाथ की जय बोलो, और जय बोलते बोलते मुरादाबाद तक जाओ, कोई कष्ट नहीं आएगा। मैंने कहा उन माता से बात कराओ। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोले हमारी बड़ी इच्छा थी हम गोवर्धन नाथ का पूजन करें, उनकी सेवा करें, घर में रखें, यह भाव था। मैंने कहा बिल्कुल करो, लेकिन घर पर ब्रज से बाहर अगर हमें श्री गोवर्धन भगवान का पूजन करना है तो उसका बहुत सरल साधन है, देसी गऊ के गोबर से श्री गोवर्धन नाथ का निर्माण करो और उसका पूजन करो। भारत या विश्व के किसी कोने में होगे, श्री गोवर्धन नाथ आपकी सेवा को आपके घर से ही स्वीकार कर लेंगे। दीपावली के अगले दिन हम सब करते ही हैं गोवर्धन जी का पूजन, तो गऊ के गोबर से ही वो बनता है। ऐसे अखंड ब्रजवासी गोवर्धन नाथ की कृपा से ही हम सबको ब्रजवास मिलता है।
तो जो प्रत्येक इंद्री, गो माने इंद्रियां, और श्री कृष्ण चरणारविंदों में जो वर्धन कर दे वो गोवर्धन है। और 10 की 10 इंद्रियां जहां पर एक साथ भजन करें वो गोवर्धन है। गोवर्धन की परिक्रमा लगाओ, पैरों से चलोगे तो पैर भजन कर रहे हैं। किसी को कीर्तन करते देखोगे, ताली बजाओगे तो हाथ से भजन हो रहा है, मुख से नाम लोगे, कान में ध्वनि सुनाई देगी। सारी इंद्रियां एक साथ अगर कहीं भजन कर सकती हैं तो वो परिक्रमा में ही संभव है। कथा में बैठे हो तो सिर्फ कान ही भजन कर रहे हैं, क्योंकि कान में कथा जा रही है, और ना चल सकते हो ना बोल सकते हो। लेकिन श्री गोवर्धन नाथ जी के शरण में जाकर हमारी सारी इंद्रियां जो है वो भजन करती हैं।